खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कांग्रेस की सरकार बनते ही 30 लाख नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आज कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ाजी ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेपी ने बिना उनका मैनिफेस्टो पढ़े ही लोगों को उल्टा सीधा कह रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं की जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही बहनों के खातों में 1 लाख रुपए सालाना आएगा और 30 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। देखे ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। मुझे याद है एक कमेटी बनी थी कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर। उस कमेटी का मैं सदस्य था कोविड के दौरान कि कैसे हम राहत पहुंचा सकते हैं। उसमें प्रियंका जी थी, उसमें और हमारे तमाम नेता थे। उस वक्त रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा काम सुचारू रूप से अगर किसी ने किया हो तो प्रवीण पाठक ने किया था। पूरी कांग्रेस में ये बात सराही गई थी और उसके बाद पूरे देश में भी सराही गई। जो आदमी विपक्ष में रहकर इतना काम कर सकता है और सिर्फ विपक्ष का एक विधायक रहकर इतना काम कर सकता है, अगर वो सांसद बन जाएगा तो सोचिए ग्वालियर को क्या क्या मिल जाएगा। शिक्षा पर उन्होंने विशेष महत्व इसलिए दिया क्योंकि खुद शिक्षक सामने कौन है उनके, उससे ज्यादा आप जानते हैं। ग्वालियर में कहीं घूम लें तो इशारा करके जो आपके साथ गाड़ी में बैठा होता है बताता है साहब वो जमीन भी उनकी है, वो जमीन भी उनकी है, वो जमीन भी उनकी है। जमीन से जुड़े हुए हैं लेकिन किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं जमीन से। ऐसा व्यक्ति जो ग्वालियर का एक स्वर्णिम इतिहास है, उस पे कलंक लगाने वाला व्यक्ति इस इलाके का सांसद नहीं है। आपके सामने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी आरक्षण लाऊंगा मैं, 50% आरक्षण हटाऊंगा। क्या गलत है मुझे बताइए। सामान्य वर्ग, हम सब, आप भी सामान्य वर्ग से हैं, मैं भी सामान्य वर्ग से हूँ। हमारे में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये राहुल गांधी कहते हैं, आप नहीं सुनते तो उसमें मेरा कसूर है। अनुमति हो तो मैं सवाल में जवाब दे दूं। उन्होंने दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, ये पूरी लाइन गई। अब इसमें किसी को आपत्ति है तो साहब फिर 90% देश के आप खिलाफ बात करना चाहते हैं मोदी जी। वीडियो घूम रहा है, नहीं, वो वीडियो उसमें कुछ चीजें काट कर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं क्या करूं पांडे जी, मैं आपको पूरे शब्द बता रहा हूँ जिसमें इसी ऑर्डर में बता रहा हूँ। दलित, आदिवासी, शोषित, पिछड़े, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, 90% जनता के लिए अगर वो कुछ कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? बस एक सवाल आखिर हो रहा है, आपने कहा आखिर नहीं, आप और की अलग अलग स्थिति है। कई जगह कुछ आदिवासी ऐसे हैं जिनको और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, कुछ कई जगह अगड़ी जाति मुस्लिमों की बात बोलिए क्यों नहीं, आदिवासी की बात क्यों नहीं करूं, क्या वो पेपर लीक के खिलाफ एक ठोस कानून बनाने की जो बात की है और पहली नौकरी पक्की की जो बात की है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नौजवानों को ये बात आकर्षित कर रही है पूरे देश में। और यहाँ भी नौजवान उत्सुक हैं ये जानने को कि हमें 30 लाख नौकरी देने वाली पार्टी कौन सी है, हम उसी को वोट देंगे। अभी मध्य प्रदेश में पवन जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 29 में से 28 सीटें हैं लोकसभा। इस बार आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम अच्छी जीत के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन बहुत सारे नेता आपकी पार्टी का विरोध में चुनाव मैदान में उतर गए, कई नेता विरोध कर रहे हैं उस पार्टी के लिए चलेंगे। क्या पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि ज़्यादा सीटें जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल जीत पाएंगे। हर पार्टी में चुनाव में ऐसा होता है, मतभेद भी होते हैं, लोगों को लगता है कि मेरा हक था और किसी और को होता है, स्वाभाविक बात है। और कई बार वो चुनाव भी लड़ते हैं, फिर मान भी लेते हैं, नहीं भी मानते तो फिर असलियत उनको मालूम पड़ जाती है कि साहब बिना पार्टी के सिंबल के कुछ होता नहीं है, वोट नहीं मिलता। तो जो आने हैं वो लौट कर आएंगे, जो नहीं आए उनको समझ में आ जाएगा। हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव
सर एक सवाल है, दिग्विजय जी ने अपना एक बयान दिया है जिसमें कहा है अगर वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जेब में जाता है, इतनी छोटी बात का मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा। जिस पार्टी में उनका परिवार रहा और उनके स्वर्गीय पिता ने बहुत काम किया, राष्ट्र निर्माण में बहुत काम किया, अच्छा काम किया, आज भी हमारे मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा है और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। उस परिवार का सुपुत्र जो इसी पार्टी ने कम उम्र में उनको सांसद भी बनाया और भी बड़े पदों पर मंत्री बनाया, उसके बाद वो इस तरह की हल्की टिप्पणी करें, अच्छा नहीं। सर न्याय पत्र को लेकर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही, वो क्या बातें थी जो मोदी जी की आपको? मोदी जी को लगा कि ये तो इनका न्याय पत्र मुझे आईना दिखा रहा है, मेरे 10 साल का वो एक्सपोज कर दिया। न्याय की बात तो तब आती है जब अन्याय होता है। 10 साल जो अन्याय हुआ वो सबके सामने हमने खोल कर रख दिया, जिससे मोदी जी घबरा गए। और हम जब बार बार मांग करते हैं कि भैया गिनती करिए, उससे वो डरते हैं। बात जाति से नहीं है, बात न्याय की। और न्याय की बात से मोदी जी क्यों डरते हैं, इससे अपने आप देश को समझ में आ जाता है कि जिस व्यक्ति के मन में न्याय के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वो अन्याय करता आया है पिछले 10 साल, अलग अलग वर्गों से, नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से, आदिवासियों से, दलितों से, मध्यम वर्ग से। तो जाहिर सी बात है कि वो घबराएंगे, और घबराएंगे तो बहकी बहकी बातें भी करेंगे जो कर रहे हैं।